सभी को पता है कि नीतीश कुमार ने बिहार में 3 नए विभागों का विस्तार क्यों कराया है। बिहार सरकार के पास इतने सारे विभाग होने के बावजूद भी 3 योजना को लागू करने के लिए बिहार के अंदर 3 नए विभाग विस्तार क्यों करने पड़े। और ये विस्तार जब नीतीश कुमार ने किया तो आखिर ये तीनों विभाग के विस्तार के बाद सम्राट चौधरी की टेंशन क्यों बढ़ गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, नीतीश कुमार राजनीति के बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं। नीतीश कुमार कुछ भी करते हैं तो दिल से नहीं, दिमाग से करते हैं। नीतीश कुमार को यह पता है कि थोड़ा भी अगर ढील हम दिए तो बीजेपी वाले जेडीयू का हालत खराब कर देंगे, और जो कि नीतीश कुमार होने नहीं देंगे। नीतीश कुमार का एक्शन मोड देख के ये सभी को लग रहा है कि नीतीश कुमार को सब खेल बिहार के अंदर का समझ में आ रहा है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर जितनी भी टीका टिप्पणियां बिहार के अंदर हो रही थी वो अब दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। और वो क्यों हो रही थी, इसके पीछे की भी एक अलग कहानी है। लेकिन अभी हम आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार ने 3 नए विभागों का विस्तार क्यों किया है, और वो विस्तार कौन कौन से हैं हम आपको बता देते हैं। पहला जो विभाग बना है उस विभाग का नाम है युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, दूसरा है उच्च शिक्षा विभाग और तीसरा है सिविल विमान विभाग। इन तीनों विभागों का विस्तार जो है नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर किया है, और ये तीनों नए विभाग हैं। जब विभागों के मंत्री चुने जा रहे थे तब लगभग जेडीयू और बीजेपी के कोटे में बराबर मंत्री पद का सीट गया था, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार अभी 2-4-5 मंत्री की विभाग जो है अपने पास बचा के रखे। शायद उस विभाग में उन्हें खास व्यक्तियों को बैठाना था। इसके बावजूद भी नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर 3 नए विभाग बना दिए, और ये विभाग बनते ही सम्राट चौधरी की टेंशन बढ़ गई है। देखिए, बिहार में जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से नीतीश कुमार से सारे मुख्य विभाग जो है बीजेपी ने ले लिया है, चाहे वो गृह मंत्रालय हो या इसके अलावा कई कृषि मंत्रालय। कृषि मंत्रालय मतलब वो जहां से बहुत सारे पैसे आते हैं, बहुत सारे रोजगार दी जाती है, वो सारे विभाग जो है बीजेपी वाले अपने खाते में रख लिए। और अपने खाते में रखने के बाद वो बिहार में ये दिखा रहे हैं कि हम बिहार में बहुत अच्छे से सरकार चला रहे हैं। देखिए, आमतौर पर जब आप देखेंगे तो आपको ये पता होगा कि किसी भी राज्य में जब सीएम बनते हैं तो गृह विभाग जो है वो सीएम के पास ही होते हैं, लेकिन बीजेपी यहाँ जो है वो थोड़ा सा उल्टा कर दी, यानी कि जो उन्होंने महाराष्ट्र में किया था वही उन्होंने बिहार में कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय इस बार बीजेपी ने ले लिया है। ओके, हालांकि इतने सालों में नीतीश कुमार ने कभी अपना गृह मंत्रालय छोड़ा नहीं था, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय छोड़ दिया है। वो तमाम मुख्य पद जो नीतीश कुमार नहीं छोड़ना चाहते थे वो सारे पद इस बार बीजेपी ने नीतीश कुमार से ले लिया है। इसके अलावा बीजेपी ऑपरेशन लोटस पर काम कर रही है, और जब भी बीजेपी ऑपरेशन लोटस पर काम करती है, बीजेपी का सबसे पहला मुख्य काम ये होता है कि अच्छे विभाग वो अपने पास रख लेती है। और जब गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन और कानून दोनों ही बीजेपी के पास है। और बीजेपी अब कोई भी काम करने से पहले, अगर गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है तो कोई भी काम करने से पहले बीजेपी को नीतीश कुमार के ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार को किसी भी काम में अगर संक्षिप्त करना हो तो वो कर सकते हैं, लेकिन अगर ये बात कही जाए कि अब कोई भी काम बीजेपी को करने से पहले नीतीश कुमार से सलाह मशुरा करना होगा तो ये जरूरी नहीं है। बीजेपी के पास गृह मंत्रालय है और बीजेपी अपना कोई भी काम नीतीश कुमार से बिना पूछे भी कर सकती है। नीतीश कुमार संक्षेप करना चाहे तो कर सकते हैं, ये तो अलग बात है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी ऑपरेशन तीर चला रहे हैं, और ऑपरेशन तीर के तहत हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार बिहार की बड़ी पार्टी बनने के कोशिश में है। नीतीश कुमार ये कोशिश कर रहे थे कि 4 ही विधायक तो बीजेपी के अधिक है मेरे से, 4 विधायक अगर इधर उधर से आ जाते हैं तो हम बिहार की बड़ी पार्टी बन सकते हैं। हालांकि इसकी कोशिश अभी भी जारी है। कभी भी आपको खबर ये सुनने को मिल सकती है कि जेडीयू के अंदर 4-5 विधायक शामिल हुए हैं, लेकिन अभी ये खबर तो नहीं है। दूसरी तरफ आपको हम ये बता देते हैं कि 3 नए विभागों की जो विस्तार की गई है, हम भले ही मंत्री हम भले ही पार्टी आपसे 4 विधायकों में छोटे हो सकते हैं, लेकिन 3 विभागों की विस्तार जो कराई गई है उस पर सिर्फ और सिर्फ जेडीयू के ही विधायक जो है वो मंत्री बनेंगे। इन 3 विभागों में आपको बीजेपी के कोई चेहरा दिखाई नहीं देंगे। नीतीश कुमार का कहना यह है कि पार्टी हम भले ही बिहार में छोटे बन के रहेंगे, लेकिन विभाग अगर हमारे पास ज्यादा रहेगा तो चारों तरफ से घेरने का और बिहार के लोगों को विकास का रास्ता देने का काम तो हम कर सकते हैं। तो इसी सोच के साथ एक तरफ बीजेपी जो है ऑपरेशन लोटस चला रही है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो है ऑपरेशन तीर चला रहे हैं। और ऑपरेशन तीर के तहत वो एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। लगातार लोगों के बीच जाना, जायजा लेना, प्रगति यात्रा निकालना, पुलों का जायजा लेना, अधिकारियों से बात करना, अचानक मीटिंग बुला देना,
और तमाम मुद्दों पर बात करना। नीतीश कुमार अब ये दिखाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार में अब भी वो जज्बा है जो वो बिहार को देना चाहते हैं, वो बिहार को दे सकते हैं। हालांकि बीजेपी नीतीश कुमार के पीछे चाहे कितनी भी खेल कर दे, लेकिन नीतीश कुमार राजनीति के इतने मंचे खिलाड़ी हैं, राजनीति के इतने पहुंचे फकीर हैं कि वो जल्द किसी के हाथ में आने वाली चीज नहीं है। बाकी इस खबर पर आपका क्या राय होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।